am here with the exercises, miscellaneous exercises of MP Board English Grammar. Here students, we will see what it is being directed here. जैसा हमें बताया है वैसा ही हम करने वाले हैं। तो बताया ये जा रहा है कि he saved money, his aim was to buy a car. दो सेंटेंस है, दोनों को रीराइट करने का है, पुनः लिखने का है। तो क्या लिखेंगे? टू इनफाइनाइट। टू इनफाइनाइट, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिख लीजिए। चलिए मैं फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिख देता हूँ। He saved money. लिख दिया फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट? His aim was to buy a car. Was to buy a car. इतना सेंटेंस को आप छोड़ दीजिए। लीव दिस सेंटेंस और यहाँ से टू से लेकर के कनेक्ट कर दीजिए। टू बाय अ कार। तो कहानी ये है बच्चों कि टू इनफाइनाइट का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है? जैसे हमें टू इनफाइनाइट यूज करने के लिए मिलता है, एट द सेम मोमेंट राइट द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट एवर गिवन। ये कामा सॉरी फुल स्टॉप को हटा दीजिए। अभी इसलिए हम हटा ही देते हैं, ये बात बताने की नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में जहां से टू मिलता है वहीं से उसे उतार दीजिए। तो बाय ए कार इनफाइनाइट का यूज हो गया, 1 मार्क्स का पक्का। ही इज अटेंडिंग इंग्लिश क्लास। काहे के लिए? इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे तो कुछ न कुछ के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, काय के लिए देखते हैं। ही इज अटेंडिंग इंग्लिश क्लास, फर्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज he wants to speak English fluently. Rewrite using to infinite. बताने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस हम कंप्लीट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हम कंप्लीट लिखेंगे। He is attending English class. English class. फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में कहाँ टू दिख रहा है? टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये हो जाएगा टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये हो गया टू इनफिनाइट का यूज हो गया। 2 मार्क्स का सेंटेंस कंप्लीट। राजेश बॉट अ काऊ में इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो ब्रैकेट में कहा गया है वैसा ही हम करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं नहीं, हम की क्या करना क्या है, क्या करना क्या है। जो ब्रैकेट में लिखा है व्हाट एवर इज निर्देशित, व्हाट एवर इज डायरेक्टेड दैट वी शैल डू। जो हमें कहा गया वही हम करेंगे। तो कहा है मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है। तो किसका तो भी इंटरोगेटिव बना ले, किस टेंस का बना ले? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट का, किसका? तो पहले इसी सेंटेंस का टेंस समझिए कि कौन से टेंस में यह है। और टेंस समझने के लिए वर्ब समझिए बच्चों, वर्ब कौन सी है। तो वर्ब बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये दिख रही है, कुछ खरीदा गया है, बॉट, ये वर्ब है। और ये सेकंड फॉर्म में भी है, थर्ड में भी है। पर ये थर्ड में तब तक नहीं है जब तक कि इससे आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या पेसिव में नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव में भी है, अफर्मेटिव है, वो सब छोड़ देते हैं। फिलहाल वर्ब सेकंड फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि इससे आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न बाय है। ये सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में है, दैट मींस ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का फार्मूला आपके पास ऐसा रहता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए है कि नहीं वैसा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब काऊ है, ये सिंपल पास्ट का है। तो अब हमें मालूम हो गया किस टेंस का है। उसी टेंस का इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे जिस टेंस में ये वाक्य दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब यदि ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव बनाओ, किसका बनाओ? तो सिंपल पास्ट का बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का ही है। तो सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपके पास ऐसा कुछ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हो गई बात। और चूंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, नहीं तो किसी टीचर का यहाँ पे भी ध्यान चला जाता है, इंट्रोगेटिव का साइन नहीं लगाया, हाफ मार्क्स कम। चूंकि फार्मूला डीड बोल रहा है तो आप बताने की आवश्यकता नहीं ज्यादा आपको। आप अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, डीड लग गया। डीड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भैया? राजेश सब्जेक्ट है आपका, तो राजेश हो गया, डीड राजेश। अब फार्मूला बोल रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना लगाएंगे। तो बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? BUY, बाय, बॉट, बॉट। थर्ड भी वही होती है, बाय। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर है, अ काऊ। तो अ काऊ ही रहेगी भैया, जैसे मैं बोलता हूँ। और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लग गया, आसान हो गया। फिर से एक बार बोल देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव क्यों बनाया हमने इसे? क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। हमने इसे कैसे पहचाना? चूंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है। पर मैंने जैसे कि बताया कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ ना हेल्पिंग वर्ब है, ना ही ये पेसिव वाला वाक्य। चलिए, he saved money, make interrogative sentence। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारी किसी न किसी ईयर में आई है, वही हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर।
ही सेव्ड मनी, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से वही बात होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था भाई हम इंट्रोगेटिव तो ढेर सारे हमारे फार्मूले हमारे पास, तो किस टेंस का इंट्रोगेटिव बना दे। तो फिर देखिए कि वर्ब क्या है। आइए मतलब वर्ब देखिए, वर्ब हमारी ये रही, आप हम सब जानते हैं सेव्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड क्यों है? क्योंकि इससे आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब लग जाती तो ये थर्ड फॉर्म में बदल जाती। चलिए अब ये सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ऊपर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, सेकंड फॉर्म में है, ये भी सेकंड फॉर्म में है। यदि ये सेकंड फॉर्म वाला सिंपल पास्ट का है तो ये भी सिंपल पास्ट का है। चलिए सिंपल पास्ट का है तो फार्मूला बोल रहा है डिड, ये लगा दिया डिड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ये रहा ही, डिड ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेव्ड, सेव। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मनी है तो मनी हो गया, और ये इंट्रोगेटिव का साइन लग गया, आसान है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें ऑफनली वर्ब मिलती है, सॉरी गलत बोल दिया बच्चों, वर्ब के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है और जस्ट पहले सब्जेक्ट मिलता है ऑफनली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैंने बार बार नहीं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ ऊपर बताया ही था। आगे आओ, रामा वांटेड टू नो डेस शी वाज डूइंग। रामा जानना चाहता था, हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, जानना चाहता था कि वह क्या कर रही है, वह कहाँ कर रही है, वह जो कर रही है, कहाँ, क्या, जबकि, जबकि, इसका मतलब जबकि, वाइल, जबकि। तो अब सोच लीजिए क्या आएगा यहाँ पर, रामा वांटेड टू नो व्हाट शी वाज डूइंग, क्या वह क्या कर रही थी। अनुवाद कर लीजिए और तभी इसका आंसर व्हाट हो जाएगा, WHAT, व्हाट। When we were children, we days get up at 5. जब हम बच्चे थे, पास्ट की बात हो रही बच्चों। अब आ जाइए मॉडर्न वर्ब में, या तो कैन का यूज करो और कुड का यूज करो। तो कैन प्रेजेंट में यूज होती है और कुड पास्ट में यूज होती है, दोनों कर सकने की बात बताती है। तो यहाँ पे कर सकते थे, हम उठा करते थे, हम ऐसा कर सकते थे, तो कैन प्रेजेंट में होता है, कुड पास्ट में होता है। और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही क्योंकि वी वर, हम पास्ट में चले गए। तो व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी कुड गेट अप एट 5, हम उस समय उठ सकते थे 5 बजे, पर अब चूंकि हम बड़े हो गए तो हमारे बहुत सारे काम बढ़ गए, इसलिए हम नहीं उठ पाते 5 बजे। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 kg का वजन उठा सकता है, वह ऐसा काम कर सकता है। जब हम कर सकने की बात करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। और यदि मे की बात करते हैं तो मे नॉर्मली वी यूज फॉर परमिशन, ठीक है। मे आई कम इन सर, इस तरह का हम सेंटेंस बोलते आए हैं बचपन से, तो ये हमें परमिशन के लिए ये मे का यूज करते, तो यहाँ परमिशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, तो यहाँ पर भी हम फिर से कैन का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि कैन कर सकने वाली बात कर रहा है और मैं परमिशन लेने की बात करते हैं, तो यहाँ पे परमिशन लेने की बात नहीं हो रही। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक्सरसाइजेस के साथ में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या चाहिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए। बाय बाय।